नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम सम्राट आज पेश करेंगे विश्वास मत। सीएम सम्राट चौधरी को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए 122 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। सदन में एनडीए के 201 विधायक हैं। ऐसे में बेहद आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेने की चर्चा तेज है। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि सरकार को विश्वास मत हासिल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास मत के दौरान एनडीए के सभी घटक दल भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास, रालोमो और हम के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। बिहार के सरकारी दफ्तरों में अब नहीं चलेगी लेटलतीफी। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य के सरकारी दफ्तरों की सुस्त वर्किंग कल्चर पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब दफ्तरों में मनमानी और देर से आने की आदत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों और जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुँचे और पूरे कार्यकाल के दौरान अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें। अब औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे और अनुपस्थित पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार में मौसम का यू टर्न, आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। बिहार में शुक्रवार को अचानक मौसम ने करवट लिया। सुबह सुबह पटना समेत कई जिलों में हल्के बादल रहे और हवा चलने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को बिहार के 15 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर के 1-2 जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। जबकि रविवार को पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अंचल और राजस्व अधिकारियों की हड़ताल पर बड़ा एक्शन। बिहार में 9 मार्च से हड़ताल पर चल रहे अंचल और राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जनगणना कार्य में सहयोग नहीं करने के आरोप में अब इन अधिकारियों के वेतन से 1000 रुपए की कटौती करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्रवाई को प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पूर्व विधायक पप्पू खान पर कानून का शिकंजा। नालंदा जिले के रसूखदार नेता और पूर्व विधायक नौसादुन नबी उर्फ पप्पू खान, उनकी पत्नी आफरीन सुल्ताना के खिलाफ कानून का शिकंजा कस गया है। जालसाजी और जमीन हड़पने के गंभीर मामले में कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, जिसके बाद बिहार शरीफ सदर 2 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गुरुवार को 4 थानों की पुलिस ने पूर्व विधायक के आवास पर छापेमारी की। हालांकि कार्रवाई की भनक लगते ही पति पत्नी घर छोड़कर फरार हो गए। स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना नगर निगम की परीक्षा सर्वे के लिए आएगी केंद्रीय टीम। पटना नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 से 26 के लिए पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। पटना में 25 अप्रैल से फील्ड असेसमेंट शुरू होगा, जो कि 31 मई तक चलेगी। सर्वे के लिए केंद्रीय टीम पटना आएगी, जो शहर की जमीनी हकीकत परखेगी। यह सर्वे देश के प्रमुख शहरों की स्वच्छता रैंकिंग तय करेगी। पटना नगर निगम ने गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार रैंकिंग के लिए आवेदन किया है। इस साल रैंकिंग कुल 12,500 अंकों के आधार पर तय होगी। बिहार के रेल यात्रियों की मौज, स्पेशल ट्रेनें अब होंगी रेगुलर। उत्तर बिहार और मुजफ्फरपुर से गुजरने वाले रेल यात्रियों के लिए रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। अब तक स्पेशल के नाम पर चल रही ट्रेनों को नियमित करने की हरी झंडी दे दी गई है। इस निर्णय के बाद न केवल ट्रेनों का किराया कम हो जाएगा, बल्कि यात्रियों को सीटों की बुकिंग के लिए अब लंबा समय भी मिलेगा। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों को नियमित किया जा रहा है। अब तक स्पेशल ट्रेन होने के कारण इन ट्रेनों में यात्रियों को अतिरिक्त किराया देना पड़ता था। बिहार में सरकारी शिक्षकों को मिलेगी एआई की ट्रेनिंग। बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षक और बच्चे अब हाईटेक बनेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए खास पहल की गई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई का तरीका बदलेगा। सीबीएसई की तर्ज पर अब राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की पढ़ाई करेंगे। बिहार में
सड़कों पर ईआई का पहरा, 700 चौराहों की होगी हाईटेक निगरानी। बिहार की सड़कों को सुरक्षित बनाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए बिहार राज्य सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। परिवहन विभाग राज्य के लगभग 500 से 700 महत्वपूर्ण चौराहों और उच्च जोखिम वाले कॉरिडोर पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब सड़कों पर पुलिस रहे न रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमों पर नजर रखेगी। यह सिस्टम ऑटोमेटिक ई चालान, तेज रफ्तार पर लगाम और स्मार्ट सिग्नल कंट्रोल के जरिए दुर्घटनाएं कम करेगा। दौड़ते हुए विधानसभा आए और एडजस्टमेंट करके आगे बैठे विजय सिन्हा। सम्राट सरकार के फ्लोर टेस्ट पर सदन में चर्चा हो रही है। सदन में तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ओरिजिन भाजपाई नहीं है। विजय सिन्हा की नाराजगी का भी जिक्र किया। सदन में तेजस्वी के संबोधन के दौरान सत्ता पक्ष ने हंगामा किया। सदन में विजय सिन्हा आगे वाली कुर्सी पर जरूर बैठे, लेकिन उन्हें बैठाने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ा। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने सदन में नीतीश कुमार को याद किया। बाहुबली विक्ट्री साइन की डिमांड पर हाथ हिलाते हुए सदन में पहुंचे। बिहार के सिम से देश भर में साइबर ठगी। सीबीआई ने साइबर क्राइम के लिए फर्जी तरीके से सिम की खरीद बिक्री करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 5 अभियान शुरू किया है। इसके तहत साइबर फ्रॉड की बड़ी घटनाओं में इस्तेमाल मोबाइल सिम के विक्रेताओं पर अंकुश लगाया जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत बिहार, असम, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड समेत 8 राज्यों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वैशाली के कई सिम विक्रेता सीबीआई की रडार पर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। 4 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। बख्तियारपुर से मोकामा बाटा चौक तक बदलेगी सड़क की सूरत। बिहार में सड़कों को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी सड़कें बनाई जा रही हैं। ऐसे में बख्तियारपुर के करजान से बाढ़ होते हुए मोकामा बाटा चौक तक सड़क चकाचक होगी। सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के साथ उसे दुरुस्त किया जा रहा है। बिहार में नई टाउनशिप के लिए कृषि विभाग से ली जाएगी जमीन। बिहार में नई टाउनशिप विकसित करने के लिए कृषि विभाग का भूमि अधिग्रहित करने से पूर्व सरकार दोगुनी जमीन देगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कृषि विभाग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि चिन्हित करने का दायित्व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को दिया है। कम से कम 10 हेक्टेयर जमीन एक जगह देने का प्राविधान किया गया है। अहम यह है कि जिस जिले में कृषि विभाग का भूमि अधिग्रहित किया जाएगा, उसके बदले में दूसरे जिले में भी राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र के लिए जमीन लौटाने की छूट दी गई है। तेजस्वी बोले, भाजपा ने नीतीश कुमार को खत्म कर दिया। बिहार विधानसभा में सम्राट सरकार के बहुमत प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया। आज इस सत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर बीजेपी पहले ही तय कर लेती कि मुख्यमंत्री उनका ही होगा। चुनाव में इन लोगों ने नारा लगाया था 2025 से 30, फिर से नीतीश। इन लोगों ने नीतीश कुमार को 25 से 30 में खत्म कर दिया। किसी भी सरकार को विकास कार्यों के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है। बिहार अजूबा राज्य है। 5 साल में 5 सरकार बनी है। एनडीए 20 साल से राज कर रही है। 5 साल में इन लोगों ने 5 सरकार बनाई है। आखिरी ऐसी नौबत बार बार क्यों आती है? हरसिद्धि में किसान से धोखाधड़ी का मामला। हरसिद्धि थाना क्षेत्र के कृतपुर निवासी किसान सुनील सिंह ने बीज वितरण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने गुरुवार को प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीओ को आवेदन देकर इसकी शिकायत की। किसान ने गणपति ट्रेडर्स पर मूंग और मक्का का बीज न देने का आरोप लगाया है, जबकि उनसे अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर ले लिए गए थे। रेलवे ने गर्मी छुट्टी के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और आगामी ग्रीष्मकालीन सीजन को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। इनमें हावड़ा से मुंबई और हड़पसर के लिए एक तरफा स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न दिशाओं में अन्य ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों की भी घोषणा की गई है। भागलपुर में मंडप में दूल्हे का शादी से इनकार। भागलपुर में एक दूल्हा मंडप पर शादी से मुकर गया, जिसके बाद घंटों तमाशा हुआ। मामला थाने तक पहुंच गया। लड़की वालों का आरोप है कि लड़के ने पहले लड़की को अपनी बातों में फंसाया, फिर शादी के नाम पर 30,000 रुपए भी मांगे। अब शादी से मुकर गया। वहीं लड़के का कहना है कि मुझ पर शादी का दबाव बनाया गया, मेरे से गलती हुई है, माफ कर दीजिए। मामला जोगसर थाना क्षेत्र के बूढ़ानाथ का है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने बदली कई ट्रेनों की टाइम टेबल। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार के लिए अपने नेटवर्क पर चलने वाली कई मेल
मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेनों की समय सारिणी में संशोधन किया है। संशोधित समय सारिणी अधिकांश सेवाओं के लिए 27 अप्रैल 2026 से लागू होगी। कुछ ट्रेनें 24 अप्रैल और 28 अप्रैल 2026 से नए समय के अनुसार संचालित होंगी। छपरा में चलती स्कॉर्पियो बनी आग का गोला, 5 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। सारण जिले के दिघवारा थाना क्षेत्र के बस्तीजलाल गांव के सामने छपरा हाजीपुर 4 लेन सड़क पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और स्कॉर्पियो आग का गोला बन गई। महिलाओं पर बयान के बाद घिरे पप्पू यादव। महिलाओं पर दिए बयान के बाद पूर्णिया सांसद चारों ओर से घिर गए हैं। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी सफाई दी। सांसद ने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने भी विधानसभा में महिलाओं को लेकर बयान दिया था, उसे याद कीजिए। उनका बयान कुछ और था, लेकिन बीजेपी वालों ने कुछ और बना दिया। नीतीश जी को भी मोदी जी ने गाली दी थी। 1400 करोड़ खर्च कर भी पटना एयरपोर्ट सेफ नहीं। पटना एयरपोर्ट का रनवे तत्काल लंबा नहीं होने जा रहा है। इसकी लंबाई 2072 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 3657 मीटर करने का प्रस्ताव है। 1 साल से सरकार से लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी तक कमेटी का खेल खेल रही है। एक कमेटी रनवे बढ़ाने के लिए पटना जू की जमीन दिए जाने का प्रस्ताव रखती है। साल भर में जमीन नहीं मिलती, फिर नई कमेटी बना दी जाती है, वह भी जमीन मांगती है, लेकिन नतीजा शून्य। रेड क्रॉस सोसाइटी ने पीड़ित परिवारों को दी राहत सामग्री। गोपालगंज के सिद्धवलिया प्रखंड के सलेपुर गांव में हाल ही में हुई अगलगी की घटना में 6 गरीब परिवारों के घर जलकर राख हो गए। इस आपदा के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी ने प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान की है। सलेपुर गांव में अचानक लगी आग ने देखते ही देखते 6 परिवारों की झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि परिवारों को संभलने का मौका नहीं मिला। उनके घरों में रखा अनाज, कपड़े, नकदी और अन्य आवश्यक सामान पूरी तरह जल गया। इन परिवारों के सामने अब खुले आसमान के नीचे रहने और जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। निफ्ट का कैंपस बेगूसराय में बनेगा, छात्रों को मिलेगा लाभ। निफ्ट पटना का स्थायी कैंपस बेगूसराय जिले के बखरी अंचल के मौजा मल्हीपुर में खुलेगा। इसके लिए राज्य सरकार 20 एकड़ जमीन निंदौर शुल्क देगी। राज्य कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। कैंपस के बनने से शैक्षणिक गतिविधियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च क्षमता बढ़ेगी। इससे बिहार के छात्रों को फैशन, टेक्सटाइल और डिजाइन के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा मिल सकेगी। जनसुराज बोली, सरकार ने बिना प्लानिंग के लुभावने वादे किए। पटना में गुरुवार को जनसुराज ने पार्टी कार्यालय में पीसी की, जिसमें बिहार सरकार की आर्थिक पर सवाल उठाए। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार वित्तीय कुप्रबंधन के कारण कर्ज में फंसती जा रही है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। प्रदेश प्रवक्ता विवेक कुमार ने कहा कि बिहार सरकार एक बार फिर लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य पहले से ही करीब 3.70 लाख करोड़ रुपए के कर्ज से दबा हुआ है। ऐसे में नया कर्ज राज्य की आर्थिक स्थिति को और कमजोर करेगा। ओडिशा से यूपी जा रही गांजे की खेप जब्त। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की मुजफ्फरपुर टीम ने कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्करी के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 281 किलोग्राम गांजे की खेप जब्त की है, जिसकी बाजार कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह खेप ओडिशा से बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश भेजी जा रही थी। तस्करों ने जांच से बचने के लिए गांजे को ट्रक में लौह अयस्क आयरन ओर के नीचे छिपा रखा था। कार्रवाई गया GT रोड के पास की गई, जहां DRI टीम ने ट्रक को रोककर तलाशी ली और भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया। शाह बोले, बंगाल में बम्पर वोटिंग भय से भरोसे की यात्रा। बंगाल में पहले फेज की वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बम्पर वोटिंग भय से भरोसे की यात्रा है। भाजपा पहले फेज की 152 सीटों में से 110 सीटें जीत रही है। राज्य में 4 मई को हमारी सरकार बनेगी। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अफवाह फैला रही है कि भाजपा का शासन आया तो बंगाल के लोग बाहर कर दिए जाएंगे। मैं दीदी को बताना चाहूंगा कि
अगला सीएम बंगाल का ही होगा। वह सिर्फ आपका भतीजा नहीं होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। ट्रंप के पास जंग जारी रखने के लिए 7 दिन। ट्रंप ईरान को बार बार सीज फायर की मोहलत देकर वार्ता को उतावले हो रहे हैं। पर्दे के पीछे इसका एक बड़ा सियासी गणित है जो उन्हें सता रहा है। ट्रंप संसद सीनेट की मंजूरी से कतरा रहे हैं। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी युद्ध को 60 दिन में संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। यहाँ भी ट्रंप ने खेल किया। युद्ध 28 फरवरी को छेड़ा, संसद को 2 मार्च को सूचित किया। अब 1 मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी है। बिहार के भागलपुर में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज सरकार की नजरों में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम अनुपयोगी लगते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम भार बन चुके हैं तो बस एक बार कह दो कि हमारी जरूरत नहीं। 2027 में कह दो, 2029 में कह दो, जब भी मन करे आकर कह दो। हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या नहीं। चुनौती भरे लहजे में ये बातें कैसरगंज सीट से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को बिहार के भागलपुर में कही। यहाँ बाबूवीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के दौरान बृजभूषण सिंह ने मंच से क्षत्रियों को राजनीति में नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया। हैकर ने खाली कर दिया भारत के इस पड़ोसी देश का खाता। सरकार ने स्वीकारा, आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए एक असहज करने वाली स्थिति पैदा हो गई है। एक समय पर गंभीर आर्थिक संकट से जूझने वाला श्रीलंका अब देशों और संस्थाओं के लोन चुका रहा है। इसी क्रम में एक लोन की किस्त जब श्रीलंकाई वित्त मंत्रालय की तरफ से ट्रांसफर की गई तो यह एक हैकर के खाते में चली गई। विपक्ष की तरफ से जब इस मुद्दे को उठाया गया तो सरकार ने सामने आकर इस बात को स्वीकार किया है कि $25 लाख की धनराशि किसी हैकर के खाते में पहुंच गई है, जिसे वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने पीड़ित परिवारों को दी राहत सामग्री। गोपालगंज के सिद्धवलिया प्रखंड के सलेपुर गांव में हाल ही में हुई अगलगी की घटना में 6 गरीब परिवारों के घर जलकर राख हो गए। इस आपदा के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी ने प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान की है। सलेपुर गांव में अचानक लगी आग ने देखते ही देखते 6 परिवारों की झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि परिवारों को संभलने का मौका नहीं मिला। उनके घरों में रखा अनाज, कपड़े, नकदी और अन्य आवश्यक सामान पूरी तरह जल गया। इन परिवारों के सामने अब खुले आसमान के नीचे रहने और जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। मुजफ्फरपुर पहुंचे पटना हाईकोर्ट के जज राजेश कुमार वर्मा। पटना हाईकोर्ट के निरीक्षी न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार वर्मा 2 दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरपुर में हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह 9:45 पर कोर्ट परिसर पहुंचे, जहां जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सबसे पहले नवनिर्मित मुख्य द्वार का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आवासीय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान कैंपस में प्रफुल्ल चाकी संस्थान और खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार शरीफ सदर अस्पताल ने रचा इतिहास। बिहार शरीफ सदर अस्पताल ने एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। डॉक्टरों ने अपनी तत्परता और आधुनिक तकनीक से 13 साल करे बच्चे के सीने में फंसी गोली को निकालकर उसे नई जीवन दान दी है। उपाधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन के नेतृत्व में सफल ऑपरेशन किया गया। सदर अस्पताल के इतिहास में पहली बार सी-आर्म मशीन का उपयोग कर गोली निकालने में सफलता पाई गई है। गुरुवार शाम करीब 8:15 बजे इमरजेंसी वार्ड में अफरा तफरी का माहौल था। एक ही परिवार के 2 सदस्यों को गोली लगने के बाद गंभीर स्थिति में इलाज के लिए लाया गया था। घायलों में बिहार थाना क्षेत्र के सूफीनगर निवासी मोहम्मद सोहन और उनका बेटा अली फरहान शामिल था। मधुबनी में वॉटसन स्कूल से निकाली गई स्वगणना जागरूकता रैली। भारत जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए शुक्रवार सुबह मधुबनी के वॉटसन स्कूल से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम क्षेत्र में स्वगणना के प्रचार प्रसार हेतु एक विशेष जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत का दावा। गोपालगंज के बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके शासन मॉडल पर तीखा हमला किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ममता बनर्जी का शासन लंबे समय तक रहता तो बंगाल की स्थिति बांग्लादेश जैसी हो जाती। तिवारी ने ममता बनर्जी को ममता बानो कहकर संबोधित किया। उन्होंने तर्क दिया कि त्रिपुरा और असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में भाजपा की राष्ट्रवादी सरकारें देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं। उनके अनुसार यदि सीमा से सटे राज्य
राज्यों में राष्ट्रवादी सरकारें नहीं होंगी तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। भोजपुर में 2 लाख का इनामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। भोजपुर पुलिस ने पटना एसटीएफ के सहयोग से बड़ी कार्रवाई की है। मर्डर केस में वांटेड 2 लाख रुपए के इनामी अपराधी सलीम मियां उर्फ मुन्ना मियां को गिरफ्तार किया है। करीब 4 साल से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी कायम नगर दरहरा पुल के पास से हुई है। टाउन थाना क्षेत्र के दरहरा मोहल्ला निवासी सलीम मियां की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी उपलब्धि मान रही है। पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि 2 हत्या, 1 रंगदारी समेत कुल 7 आपराधिक मामलों में वांटेड था। वर्ष 2023 में उसके खिलाफ 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। भाजपा विधायक ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर दिया जोर। मोतिहारी के भाजपा कार्यालय में सीतामढ़ी जिले के परिहार से भाजपा विधायक सह सचेतक गायत्री देवी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं और महिलाओं के उत्थान के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर विस्तार से बात की। विधायक गायत्री देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, जिनमें नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रमुख है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। 200 सोलर स्ट्रीट लाइट खराब, लाखों खर्च के बावजूद अंधेरे में डूबी है पंचायत। प्रखंड अंतर्गत ग्रामीण इलाकों को रोशन करने के उद्देश्य से लगाई गई मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना अब बदहाली का शिकार होती नजर आ रही है। हालात ये हैं कि प्रखंड के 4 पंचायतों में ही 200 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट खराब पड़े हैं, जिससे गाँवों की गलियां फिर से अंधेरे में डूब गई हैं। यह स्थिति न केवल योजना की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करती है, बल्कि लाखों रुपए के सरकारी खर्च पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।